हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल नव्या ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। ये क्लास 8 का सेशन चल रहा है। अभी मैथ है मेरे पास। मैथ में चैप्टर 9 देख रहे हैं, राशियों की तुलना। इससे संबंधित जितने भी फॉर्मूला थे पिछले वीडियो में दे चुके हैं और अब एक्सरसाइज को हल करते हुए 9.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि एक व्यक्ति के मासिक वेतन में यदि 5% की वृद्धि हो रही है तो वृद्धि के साथ जो उसको वेतन मिल पा रहा है, उसकी राशि जो मिल पा रही है वो 210 रुपया। तो प्रारंभिक यानी मूल वेतन उसका कितना था ना, यही कह रहा है। तो नया मजदूरी, वेतन नहीं है, मजदूरी। नया मजदूरी इसको लग रहा है 210 रुपया। ठीक है, मजदूरी में वृद्धि 5% की हो रही। तो प्रारंभिक मजदूरी कितनी थी, हम इसको मान करके बनाते हैं। माना प्रारंभिक मजदूरी इज इक्वल टू ₹X। प्रारंभिक मजदूरी को हम X मान लेते हैं। वृद्धि 5% की है। वृद्धि राशि मूल X में से 5% है, X इंटू 5/100। इसको कटा देंगे तो रुपीज यहाँ हो जाएगा X/20। इतना की वृद्धि नहीं। और नया जो मजदूरी होगा क्या है, प्रश्नानुसार नया मजदूरी दिया हुआ है 210। अब हम ये तो क्वेश्चन में 210 दिया हुआ है ना, लेकिन हमारे हिसाब से पहले मिलता था X और वृद्धि हुआ X/20। कितना वृद्धि हुआ ना, तो हमारी वृद्धि और प्रश्न में जो दिया हुआ है 210 की वृद्धि दोनों बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ ब्रैकेट के अंदर एलसीएम 20 करेंगे तो ये 20X प्लस यहाँ पर X हो जाएगा और ये 210 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो 20X और 1X या 20X इज इक्वल टू ये जो 20 है इधर जा करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के आधार पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 21 दहन 210 होता है ना, तो X इज इक्वल टू 100 गुने 20। X इज इक्वल टू 200 माने प्रारंभिक मजदूरी जो बन गया वो 200 रुपया बन गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 का है। क्लियर है? ठीक तो है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए हम बहुत सारे फॉर्मूला दिए हुए हैं, देख सकते हैं। अब क्वेश्चन में कहता है कि एक टीवी का अंकित मूल्य 4500 रुपया है। यही है ना, एक टीवी का अंकित मूल्य 4500 और उसमें बट्टा जो दिया जा रहा है वो 30%। ठीक है, टीवी का अंकित मूल्य ₹4500 उस पर लिखा था लेवल वापस में। तो बोला कि 4500 में हम आपको देंगे नहीं, आप हमारे जान पहचान के हैं ना, 30% छूट दे देते हैं आपको, किसी को बोलिएगा नहीं, केवल आपके लिए छूट है 30%। बेचने वालों का पॉलिसी होता है।
आपको हम जानते हैं इसीलिए हम दे देते हैं, दूसरा को नहीं देंगे। और चुपचाप भरिए और जाइए कार्टून में। ठीक, तो बट्टा प्रतिशत, बट्टा प्रतिशत, बट्टा प्रतिशत दे रहा है यहाँ पर 30%। 30% दे रहा है, मैंने क्या टका छोड़ रहा है ये भी जानना होगा ना। तो लिखेंगे बट्टा की राशि। अच्छा, बट्टा की राशि जो हो जाएगा वो 4500 गुने 30/100। ये 2 0 यहाँ से कट गया, तो 45 गुने हम यहाँ 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा कि 5 किया 15 के 5 बाकी एक जाती है 12 एक 13, नहीं 30% छूट दे रहा है, मैंने 1350 रुपया छोड़ देगा, छूट दे रहा है ना, विक्रय मूल्य भी नहीं आया। कहता है कि एक टीवी का अंकित मूल्य 4500 रुपया है, 30% बट्टा दिया गया, 30% बट्टा के हिसाब से हमारे पास जो राशि आया वो आया 45 गुने 3, ऊपर 2 जीरो कटा दिए हैं ना, तो 45 गुने 30, तो 5 दिए 15 के 5 बाकी एक जाते 12 13 जीरो का जीरो, 1350 रुपया छोड़ा। अब लिखेंगे विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का एक सूत्र हम लिखे हुए हैं, अंकित मूल्य माइनस बट्टा, बट्टा में है प्लस होता है लाभ में, ठीक है। तो अंकित मूल्य जो वो 4500 है और बट्टा दिया जा रहा है 1350। तो इकाई पर 0 है, यहाँ 0 करो और यहाँ 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 5, यहाँ 4 बचा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, और जब यहाँ कितना बच गया 4 में से 1 जाएगा तो 3, मैंने 3150 रुपया में वो टीवी हमको दे देगा, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे कि खुशी खुशी उसको धन्यवाद देते हुए चलेंगे कि देखो हमको जानता था तभी ना कम में पैसे दिया टीवी, लेकिन उसको भी बेनिफिट है कि अब टीवी का ही मूल्य अगर 60,000 कर देगा और 50% लेस कर देगा तो क्या होगा, कुछ लिखने का तो कुछ भी लिख देगा ना। तो अगला देखेंगे अपने बिल्कुल बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि एक रेडियो का विक्रय मूल्य 380 अंकित मूल्य नहीं है, और उसमें छूट जो दे रहा है 5%, वो अंकित मूल्य पर छूट देता है, ना कि विक्रय मूल्य पर देता है। अब तुम लोग क्या कर रहे थे कि विक्रय मूल्य का 5% दिखा रहे 380 गुने 5/100, फिर वो 0 0 कटा करके ऐसे ऐसे कर रहे थे, तो हम देखे समझ के मिस्टेक हो। तो यहाँ पर माना अंकित मूल्य ₹X, अंकित मूल्य X है और उस पर बट्टा का दर, बट्टा का दर जो दे रहा है वो 5% दे रहा है। तो बट्टा की राशि, बट्टा की राशि जो हो जाएगा वो x गुने 5/100, घटा देंगे यहाँ पर 20, तो हो जाएगा ₹X/20, इतना रुपीज छूट दे रहा है हमको अंकित मूल्य पर, और विक्रय मूल्य हमको 380 कर दिया है। नहीं, वो बोला कि हम जितना इसका अंकित मूल्य है उस पर हम आपको 5% छूट दिए और लीजिए 380 रुपये में सामान दे दिए। तब तुम समझने लगा कि ये 5% जब छूट हमको दिया तो इसका लेवल में कितना लिखा होगा प्राइस, यानी मार्क प्राइस कितना होगा या MRP, ये दिमाग में रखने लगता है बात में कि जब 380 रुपया हम दिए उसको 5% छूट भी दिया तो इसका रेट कितना था पहले से, नहीं। तो वही चीज़ हमको पूछ रहा है। सो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार विक्रय मूल्य उस रेडियो का कितना है 380
80। तो विक्रय मूल्य का सूत्र हम लोग जानते हैं, अंकित मूल्य माइनस बट्टा, अभी भी तो लिखे थे ना ऊपर के क्वेश्चन में, तो यहाँ 380 करेंगे। अंकित मूल्य हम x माने हैं और हमको छूट मिल रहा है x/20, सही है ना। 380 के बराबर हो जाएगा। इसके नीचे एक होता है तो एलसीएम 20x माइनस 1x 380, 19x इज इक्वल टू 380 इंटू 20। ये 20 इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से गुना ना हो जाएगा। फिर अब आगे जो है वो 19x इज इक्वल टू, यहाँ कटा देते हैं हम, 19 दूनी 38, तो केवल हमारा x बच जाएगा ना। तो x इज इक्वल टू 20 गुने 20, x इज इक्वल टू 400। x किसको माने हैं, अंकित मूल्य को, तो अंकित मूल्य इज इक्वल टू ₹400, यही आंसर होगा, बुझे कि नहीं। अब तुम देखो इसका 5% तुम निकालो तो 380 रुपये आएगा। हम चेक कर लेते हैं, ये 400 का 5%, ये 2 0 कट गया, 5 के कितना हो गया, 20 हो गया ना। तो 400 में 20 घटा दो तो 20 टका छोड़ेगा आपको, तो 380 टका आया कि नहीं। तब तो इस तरह हमको बनाना चाहिए था, उल्टा पलटा बन रहा था। कहता है कि प्रतिशत बट्टा ज्ञात कीजिए। प्रतिशत बट्टा कहता है निकालना है हमको, तो पहले बट्टा निकालेंगे तभी ना। वो कॉपी का अंकित मूल्य दिया हुआ है 60 रुपया, नहीं लिखेंगे कॉपी का अंकित मूल्य इज इक्वल टू ₹60। 60 रुपया उसका अंकित मूल्य है, लेकिन इसका विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 51 रुपया। तो 51 रुपया विक्रय मूल्य, तो छोड़ा कितना इसने हमको, बट्टा कितना दिया, बट्टा इज इक्वल टू अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हम लिखे हुए फॉर्मूला, अंकित मूल्य 60 है और ये 51 है, तो कितना 9 रुपये का छूट मिला। हमको प्रतिशत बट्टा निकालना है, प्रतिशत में ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो लिखेंगे प्रतिशत बट्टा इज इक्वल टू बट्टा गुने 100 बटे अंकित मूल्य। बट्टा कितना मिल रहा है हमको, 9 रुपये का, गुने 100, और अंकित मूल्य कितना 60 रुपये। ये 0 कट जाएगा ना, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 2 बचे 10, 3 गुने 5, मैंने 15% का छूट मिला। बट्टा जो मिला वो 15% का मिला। क्लियर। उस दिन भी बताए थे कि प्रतिशत बट्टा कैसे ज्ञात करेंगे इसे।